आध्यात्मिक सत्य कर दिया हम। आध्यात्मिक सत्य की पावर या शक्ति ही हमें बताती है कि व्हाट इज नेचुरल सत्य, व्हाट इज नेचुरल लॉ, व्हाट इज यूनिवर्सल। मानव हृदय की मांग क्या है। तो न्याय, सद्व्यवहार, सम्मान, प्रेम, ये सब मानव हृदय की मांग है। सभी जीव और प्राणी प्रेम चाहते हैं। अगर कुत्ते को अपमानित किया जाए तो कुत्ता भी दुश्मन बन जाता है, और जब कुत्ते के सर पे हम हाथ फेरते हैं, उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं प्रेम से, वो पूंछ हिला के अपने आप को संतुष्टि जताता है। एक बार रोटी कम मिलेगी चलेगा, लेकिन प्रेम पूरा चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को भी एक रोटी कम मिलेगी चलेगा, लेकिन प्रेम पूरा चाहिए, सम्मान पूरा चाहिए, न्याय पूरा चाहिए, सद्व्यवहार पूरा चाहिए। तो जब हम व्यवहार में असत्य हो जाते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, तो प्रतिशोध की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। हृदय उद्वेलित हो जाता है। ये नेचुरल है। लोग उसका धर्म के नाम से, वर्ण जात की व्यवस्था के नाम से शूद्रों को अपमानित करना अपना अधिकार समझते हैं, या ताकतवर निर्बल को सताने में अपना अधिकार मानता है, या अपना अधिकारों का उल्लंघन करता है, मानव अधिकारों का। तो इसीलिए उसके प्रति लोगों में घृणा के भाव पैदा हो जाते हैं। तो प्रतिशोध और घृणा ये पैदा होना स्वाभाविक है, ये नेचुरल लॉ है। जब जब किसी मानव का या पशु का अपमान होगा, वो बदला जरूर लेने की कोशिश करेगा। अपमान प्रतिशोध पैदा करता है, और घृणा को पैदा कर देती है। इसलिए विद्वानों ने अपने ही अध्ययन से पता लगाया सत्य क्या है। क्योंकि हृदय जिस सत्य को बताएगा या बोध कराएगा, वो दुनिया की कोई किताब आपको बोध नहीं करा सकती है, या कोई प्रवचन आपको बोध नहीं करा सकता है। बोध जब भी कराएगा, वो तुम्हारा हृदय का सत्य ही तुमको बोध कराएगा। तो किसी के अपमान में कितनी पीड़ा होती है, ये जो अपमानित व्यक्ति ही बता सकता है। और जिसने अपमान किया है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता, मैंने अपमानित किया है, वो मेरे आगे क्या है, मेरी जात ऊंची है, मेरा ओहदा ऊंचा है, या मेरा धनवान हूँ मैं, या बलवान हूँ मैं। तो धन, बल, शक्ति के कारण वो स्वयं को अधिकारी मानता है। लोगों को अपमानित करना, लोगों को जलील करना, लोगों से घृणा करना, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे एक पिक्चर आई थी अमर, दिलीप कुमार की, तो उसमें माला, वो अपना मधुबाला गरीबों को न्योता देती कि मेरा जन्मदिन है, तो आप सब गरीबों को मैं खाना खिलाऊंगी, क्या खाना खिलाऊंगी। और उसका बाप है उल्लास। तो सारे गरीब इकट्ठे हो जाते हैं घर में, कोई क्या खा रहा, कोई क्या खा रहा, कोई क्या कर रहा, सब बच्चे कच्चे गली के। तो वो जब आता, अरे बोले गरीबी कीड़े कहाँ से ले आई तू यहाँ पर, चलो भागो यहाँ से, साले भूखे नंगे सब चले आते हैं यहाँ पर फलाना ठिकाना। और वो दवा छिड़कता है फिर पूरे घर में। क्या छिड़कता है? दवा छिड़कता है पूरे घर में, कि गरीबी के कीड़े घर में घुस जाएंगे। तो कितना बुरी तरीके से वो गरीबों को जलावत करता है।
और अब उस समय का माहौल ऐसा था कि गरीबों को भी आदत थी जलील होने की, कि जलील हो जाएंगे पर खाना खाएंगे। क्या जलील हो जाएंगे पर ये मिठाई तो बहुत दिन के बाद मिली, क्या भी छोड़ेंगे भाई। अब अगर जलील होता है आदमी तो उसको पीड़ा होता है, क्यों? वो खाता है, कमाता है, नौकरी उसकी अच्छी है, अब वो शूद्र नहीं है, अब वो कर्मचारी है और समाज में अपना स्थान रखता है। लेकिन वही जब गांव चला जाता है तो गांव के ठाकुर या गांव के ब्राह्मण क्या रे, तो वो फिर जाति बोधक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको अपमानित जलील करना अपना अधिकार मानते हैं। तो वहाँ की व्यवस्था देखते हुए वो चुप रखा जाता है और स्वयं को अपनी जरूर महसूस करता है। तो इसीलिए वो गांव छोड़ देते हैं, पढ़े लिखे शूद्र जो है गांव छोड़ देते हैं। तो गांव में तो इतनी वैल्यू नहीं होगी ना उनकी, गांव में तो वही पुराना डरा चलेगा और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, कुछ बोलेंगे तो सब मिल के मारेंगे पकड़ के। अभी नई खबर आई है समाचार में, कहीं न्यूज़ पेपर में लिखी थी कि सन ग्लास लगा लिया एक शूद्र ने, तो ऊंची जात वालों ने उसको मारा पीटा। इस सन ग्लास क्यों लगाया तुमने? ओ सॉरी देखो ऐसा इसलिए मैं रखता हूँ। या राजस्थान में कई बार ऐसे होता है, घोड़ी चढ़ने पर भी ऑब्जेक्शन हो जाता है कि शूद्रों को घोड़ी चढ़ने का राइट नहीं है। तो उस समय दूल्हे को कितनी पीड़ा होती होगी जब उसको घोड़े से उतारा जाता है। अच्छा, उस समय तो उनको आनंद आता है कि हमने एक शूद्र को घोड़े से उतार दिया नीचे, उनको आनंद आता है। पर यही घटना उनके साथ भी कहीं हो जावे तब उनको लगेगा पीड़ा किसे कहते हैं या दुख किसे कहते हैं। तो ऋषि मुनियों ने या विद्वानों ने अपने ही अंदर के सत्य से हर सत्य का बोध किया। प्रत्येक सत्य का बोध जब भी हो सकता है जब तुम्हारा हृदय का सत्य उससे अनुभूत करेगा। वरना हमारे में कहावत है कि जाके पैर न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। क्या कहावत है ना, वो पैर नहीं फटता के नीचे से तो बहुत दुख देता है चलने में। तो बोला जिसका पैर ही नहीं फटा वो पीर पर आई क्या जाने। या कहावत है कि बांझ का जाने प्रसव का दर्द। भाई जिसको औलादी नहीं पैदा हुई कभी तो उसको क्या प्रसव पीड़ा क्या होती है, तो उसको तो लगता है क्या आया करती है ज़्यादा, तू क्या को चिल्लाती है, ये तो होता है ऐसा। लेकिन जिसने पीड़ा प्रसव की झेली है उसको ही पता है क्या दर्द होता है। तो ऐसे ही जब कोई ऊंची जात वाले का अपमान होता है, चाणक्य का जब अपमान हुआ नंद ने वो अपना नंद राजा ने किया तो उसने पूरे उसके राज्य का सत्यानाश कर दिया बदले के बारों में। तो कहने का मतलब ये सब बातें सीखने समझने में ही फिर बुजुर्गों ने कहा, शास्त्रों ने कहा कि किसी का अपमान करना पाप है। पाप मतलब उसका रिवेंज आएगा तुम्हारे पर, दुख मिलेगा तुमको उसका। बेईमानी करना पाप है, अन्याय करना पाप है, क्योंकि उन्होंने अनुभूत कर लिया कि ये हृदय के विरुद्ध कार्य है, हृदय के सत्य के विरुद्ध कार्य है। तो जिसके साथ बेईमानी होगी, जिसके साथ धोखा होगा, जिसके साथ में अन्याय होगा या क्या कहते हैं उसे अत्याचार होगा, तो उसके हृदय को पीड़ा पहुंचेगी और वो जो पीड़ा पहुंचेगी वही उसका पाप उसके सर पे चढ़ेगा। जो कहते हैं कि पाप और पुण्य है या नहीं, तो अगर पीड़ा सत्य है, क्या पीड़ा सत्य है, सत्य है तो उस सत्य का उत्पन्न सत्य ही होगा। क्या तो पीड़ा ही पैदा करेगा वो आगे चल के, और जिसने पैदा किया है उसी के अंदर पैदा करेगा। बस कहने का अर्थ ये कि जो भी सत्य जानना है, जो भी सत्य को पाना चाहते हैं, वो पहले अपने हृदय के सत्य को पहचाने, पहले अपने अंदर के सत्य को पहचाने और अपने अंतःकरण के सत्य से ही
सारे सत्य बोध को प्राप्त करे, तो ही वो सत्य तक जाएगा। जिसे सामाजिक सत्य का ज्ञान नहीं, सामाजिक पीड़ा का ज्ञान नहीं, जिसे भूखे का पीड़ा का ज्ञान नहीं, जिसे अपनी पत्नी के दर्द का ज्ञान नहीं, जिसे अपने पिता का दर्द का ज्ञान नहीं, वो सत्य को कैसे प्राप्त करेगा? वो सवाल ही नहीं आता। इसीलिए गृहस्थ धर्म को ऊंचा बताया गया कि भाई माता पिता की सेवा करो, पड़ोसी की सेवा करो, उनकी सहायता करो, बच्चों को उचित सहायता करो, उनको ज्ञान दो, उचित मार्गदर्शन दो, बच्चों की परवरिश ठीक करो। तो जो घर से ही सही करके निकलेगा तो सही को पाएगा। जिसको अपना ही सही नहीं मालूम तो दूसरे गलत कैसे मालूम कर लेगा वो? या दूसरे का सही कैसे मालूम कर लेगा वो? जैसे अध्यात्म के अंदर मुक्ति का एक विषय आता है, तो यदि उसको बंधन ही नहीं मालूम तो मुक्ति कैसे ले लेगा वो? तो पहले बंधन का ज्ञान जरूरी है। और किन किन बंधनों से वो बंधा हुआ है, कर्तव्य बंधन, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, कर्तव्य बंधन, रूढ़ियों का बंधन, परंपराओं का बंधन, नियमों का बंधन, उसकी अपनी मान्यताओं का बंधन। तो ये सारे बंधनों को जब तक नॉलेज नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता, कैसे मुक्ति पालेगा? भाई बंधन जानेगा तो बंधन को तोड़ेगा ना। और वो बंधन उसके लिए घातक है या नुकसानदायक है, ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बंधन को तोड़ना भी कौन चाहेगा? क्यों भाई? अगर उसे बंधन तोड़ना या छूट जाएगा बंधन वो? तो मेरी बात सुन पहले ध्यान से। बंधन तोड़ा जाता है क्या? बंधन जैसे तुम्हारा हाथ में बांध दूं तो हाथ अपने आप छूटेगा कि तुमको छोड़ाना पड़ेगा? ये बताओ पहले। छुड़ाना पड़ेगा बस। तो पहले हमको मालूम तो पड़ेगा कि बंधन है, फिर वो बंधन हमारे लिए दुखदायक है, ये बोझ जब हो गया, ये तो अपने आप हो रहा है ना सब। अब रहेगा उस बंधन में छूटना है। क्या होना है? छूटना है। छूटना है तो कोशिश करनी पड़ेगी, नियम को तोड़ना पड़ेगा, आदत को छोड़ना पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे जब करेगा वो, छोटे छोटे बंधन को तोड़ेगा, बाकी सबको तोड़ेगा, तो एक दिन उसमें वैराग पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? वैराग। वैराग। तो जो चीजें छूटती नहीं थी वो अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि वो छूट चुका है। जब तक स्वयं नहीं छूटता तब तक वो अन्य से भी नहीं छूट सकता है। एक है छोड़ना, छूटना, तोड़ना, और एक जगह है अपने आप छूट जाता है। जैसे जेल का ताला तोड़ना पड़ा, क्या तोड़ना पड़ा, वो बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद में अब उसको तय करना है कि मेरे को किधर जाना है। यहाँ वो स्वतंत्रता अपने आप प्राप्त करेगा। वो अंदर से तो निकलना पड़ेगा उसको पहले। गुरु उसको बोध कराता है, गुरु की संगत से उसको बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है बंधनों का। जब गुरुजी मेरा बंधन तोड़े थे, मुझे कोई गुरुजी को गुस्सा आ रहा था कि मैं कभी रात से घर से बाहर नहीं रहा। वो मेरे को हर रात को उठाते थे, अपने घर में रखते थे, 6 बजे से बजे छोड़ते थे। घर वाले ऑब्जेक्शन देते थे, घर से दूर ले जाते, मेरे को नासिक ले गए। तो मैंने कहा घर पे बोल तो दूँ। बोला तू गाड़ी में बैठ, अमित बोल देगा। अरे अमित घर बोल देना कि मैं नासिक गया। अमित बोलना भूल गया या गुरुजी ने भुलवा दिया, जो भी हुआ। अब घर वाले इंक्वायरी करते करते शांत गुरु स्थान पे आए, तो बोले भाई महेंद्र जी आए थे यहाँ पर। बोले कौन महेंद्र? हम नहीं जानते, यहाँ कोई महेंद्र नहीं आया। और घर वाले घबड़ गए। फिर गया किधर? कल ही गाँव से आया था, सांता क्रूज जा रहा हूँ बोला था गुरुजी के पास। या गुरुजी भी नहीं है, महेंद्र भी नहीं है, और जो बैठा वो कहता है यहाँ आया ही नहीं। तो उन्होंने बम्बई में ढूंढना शुरू किया मेरे को कि महेंद्र गया कहाँ। अब वो जो घर वालों को टेंशन हुई, पीड़ा हुई, वो पीड़ा मेरे को वहाँ महसूस हो गई। मेरे को बेचैनी बढ़ गई। तो मैं बोला गुरुजी को, अमित ने बोला नहीं है कि मैं नासिक गया। अब गुरुजी ने 7 दिन वहाँ मेरे को नासिक में रखा। कितना दिन? 7 दिन।
तो सोचो 7 दिन तक क्या हालत हुई है मेरी घर वालों की, और उनकी पीड़ा से मैं कितना व्याकुल हुआ हूँ। एंड में मेरे गुस्सा भी आई, ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे चलना था तो कम से कम घर में बोल तो देते। तो गुरु जी ने वो सब नहीं किया। एंड में क्या हुआ मालूम है? अब सुनो, अब एक तो पीड़ा, ऊपर से मेरे अंदर का जो मानसिक बोझ, हम जिस गाड़ी से आ रहे थे उसका एक्सल टूट गया गाड़ी का। गुरु जी बोले दाऊ अब क्या करें? मैंने कहा जी जैसा आप बोलो, तू रिक्शा कर, मैं टैक्सी करता हूँ, मैं जाता हूँ, तू ले जा। मैं घर पहुंचा तो पिताजी बोले कहाँ था, कैसे था, क्यों नहीं खबर की तूने? उससे मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, टेलीफोन भी मेरे पास तो नंबर नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा अभी ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। धीरे धीरे गुरुजी ने अम्बे गाँव ले चल, उधर चल, इधर चल, नासिक चल, और क्या बोलते हैं पूना चल, ये कर वो कर। एंड में घर वालों को आदत पड़ गई कि यार ये ऐसी ही है। तो अब वो एक बार नया था तो जरा घबराहट थी, अब तो उनको आदत पड़ गई, तो वो भी दुखी नहीं और मैं भी दुखी नहीं। धीरे 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 अन्य बंधनों से भी मेरे को निकाला गुरु जी ने। तो पारिवारिक बंधन ये हो। मैंने पूछा उनको कि भाई आप चाहते क्या हो? क्या मैं घर छोड़ दूं? क्या मैं धंधा छोड़ दूं? क्या हिमालय चले? बोले नहीं, जाना कहीं नहीं है, रहना इधर ही है, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं की सेवा करनी है, पर पहले उस योग तो बन जा। तो मैंने कहा योग्यता का मापदंड क्या है? बोले स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा तो ही निष्काम सेवा कर सकता है, वरना पारिवारिक स्वार्थ में इधर उधर भी हो सकता है। तो पहले परिवार से निकल, समाज से निकलो। तो कबीरदास ने कहा ना कि वर्ण जात को खो के ही पा सकता है। जात वर्ण कुल खोए, जात वर्ण कुल खोए जब ही पा सकता है। तो पूरा दुआ मेरे को याद नहीं इस समय। कहने का मतलब ये कि गुरु उस सत्य तक ले जाता है, उस हृदय के सत्य को पहुंचा देता है। वरना हम भी क्रिटिक करते थे, दूसरों को अपमानित करते थे, हम भी अरे काय का 2 टके का आदमी सारा बात करता है। अभी सेम गलती मेरे साथ आज हुई थोड़े दिन पहले एक जगह। तो अगले ने कहा मेरा गुरु इतना विद्वान है, मेरा गुरु इतना जानकार है, ऐसा आप आओ कभी। मैं बोला तेरा गुरु मेरे आगे 10 मिनट नहीं टिक सकता, अगर वो सही ढंग से बात करूंगा तो तेरा गुरु मेरे आगे 10 मिनट नहीं टिक सकता। तो बोला आप इतने बड़े ज्ञानी हो? बोला हाँ। बोला ठीक है, तो आप 2 मिनट टिक के बताओ मेरे आगे। क्या बोला उसने? 2 मिनट टिक के बताओ। आप मेरे आगे 2 मिनट टिक जाओ तो मैं मान जाऊंगा। मैंने चल बैठ। अब मैंने शुरुआत की। मैंने पहले उसको बोला तू शुरुआत कर, बोले नहीं आप शुरुआत करो। अब मैंने शुरुआत की और मैंने एक प्रश्न किया उसको। अब मुझे आशा नहीं थी कि वो मेरा ही उत्तर मेरे को दे देगा। मेरे उत्तर काफी गुप्त हैं, बहुत सारी चीजें। उसने तुरंत मेरा उत्तर मेरे को दे दिया। मैं बोला तो गलत है, बोला सही है। तो मैं बोला जरा क्यों करूँ तेरे से, मैं बड़ा खुश हूँ ये उत्तर से मेरे पास था अब तक। कुछ लोग कल्याण वहाँ कानपुर से आए थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पर अटकाने की कोशिश की थी, पर मैं यहीं से निकला था। तो यार इस उत्तर पे तू पहुँचा कैसे? बोला सही है ना? मैंने सही है। मैंने कुतर्क नहीं करूँगा तेरे साथ, वैसे कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। मुझे आश्चर्य है कि तेरे को ये उत्तर आता है। मैं उसके पिताजी को जानता था, पर उस समय मुझे नहीं पता था कि इसके पिताजी फलाने हैं, मेरी किताब भी वहाँ जा चुकी है वगैरह वगैरह। बाद में मालूम पड़ा मुझे कि ये फलाने का लड़का है, फलाने का जवाई है, फलाने का पति है। वो तीनों मेरे खास मानने वाले। तो मैं बोला यार हद हो गई। तो बोला आप कभी आइए। तो फिर उसने मेरे को कहा कि एक बात बताओ, मैं आपको बुरा नहीं मानोगे? मैंने नहीं, ज्ञानी को अहंकार नहीं होना चाहिए। यस यू आर राइट, आप मानते हो? मैंने यस। और मेरे अंदर अहंकार क्यों आया ये भी मैंने पता लगा लिया। मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत बात है।
अब मैं यहाँ पे कुतर दूँ या ये वो करूँ तो गलत बात है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मैं गलत था। तो उसने मुझसे कहा कि आपने मान लिया है, इससे लगता है कि आप वाकई में ज्ञानी हो। मैं बोला मैं बहुत कुछ हूँ, पर क्या बताऊँ, मालिक ने मेरे को क्या टेस्ट दे दिया एक, फिर कभी मिलेंगे। तो टाइल की दुकान में मैं गया था, मैं भी टाइल ले रहा था, वो भी टाइल ले रहा था, तो वहीं बैठे बैठे बातचीत हुई। तो कहने का मेरा मतलब है कि कभी कभी बहुत समझदार ज्ञानी से भी गलती हो जाती है, और उस गलती के द्वारा ही वो सीखता है कि कैसी गलती हुई तेरे से। यानी तुम ये सोचते हो कि ज्ञानी गलती नहीं करेगा, सिद्ध पुरुष गलती नहीं करेगा, रावण इतना बड़ा पंडित था, क्या गलती नहीं करेगा? गलती हो जाती है, गलती हो जाती हो जाती है। है। गलती कोई सोच समझ के नहीं की जाती है, कुछ गलतियां सोच समझ के की जाती है, वो अपराध बनती है, पाप बनती है। कुछ गलती हो जाती है, तो तुरंत ही मैंने महसूस किया, और तुरंत ही मैंने उसका प्रायश्चित किया, तुरंत ही मैंने उसको इज्जत दी, और अपने आप को मैंने गलत मान लिया। और आपको बताऊं, मैं 4 दिन तक वो गलती मेरे को सालती रही अंदर ही अंदर, कि इतनी छोटी सी बात तेरे ध्यान में नहीं आई। क्या एक होता ना भाई, पर वो गलती हो गई तो हो गई। कहने का मतलब, तुम्हारा हृदय का सत्य ही तुमको सत्य का दर्शन करा सकता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुमको सत्य का दर्शन करा देगा। कोई भी गुरु सिर्फ तुमको मार्ग बताता है या तुमको सच्चा बनाता है, जिससे तुम सत्य का दर्शन कर सको। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है, या दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं जो लाल सिनेमा तुमको दिखा दिया या तुमको लाके ऐसे दिखा दिया, या नहीं कोई ऐसी पाने की चीज है कि जो वस्तु तुमको मिल जाए तुम खा लो उसको। वो पहले से ही विराजमान है तुम्हारे अंदर, वो पहले से तुम्हारे हृदय के अंदर स्थापित है। सिर्फ वो हृदय तक जाने की जरूरत थी, और हृदय में तभी आप प्रवेश कर पाओगे जब दूसरे के हृदय की पीड़ा को पहचान जाओगे, या दूसरे के हृदय को आनंदित कर लोगे, या दूसरे को तुम सुख पहुंचा दोगे। और ये होगा सिर्फ सेवा के द्वारा। इसके द्वारा सेवा, बस। क्योंकि सेवा ही ऐसी एक चीज है जो दूसरे के हृदय को आनंद दे सकती है या सुख दे सकती है। मान लीजिए बरसात पड़ रही है, घर टपटपा रहा है, वो बेचारा ठिठुर रहा है या परेशान है, आपने उसको आंगन में जगह दे दी या बरामदे में जगह दे दी, भाई यहाँ आ जा, तू दुखी मत हो, तो उसके हृदय को कितना आनंद मिलेगा। जो भी, या भूखा है, वो बेचारा शर्म के मारे खाना नहीं मांग रहा आपसे, पर आपने पहचान लिया उसकी पीड़ा को, आपने कहा भोजन करो। या पैसे की कमी है, थोड़ा पैसा ले लो। कहने का मतलब सहयोग, जैसे गुरु जी कहते थे कि योग तो बहुत है, पर सहयोग जैसा योग कोई नहीं। तो सहयोग ही सेवा है, बिना सहयोग के सेवा नहीं बनेगी। अब सहयोग भी बढ़ रहे, सेवा भी बढ़ रहे। कुछ सहयोग में बराबरी होती है, बदला होता है, इसलिए सहयोग है, लेकिन सेवा में बदला नहीं होता है। सेवा तो सेवा। अब जैसे डॉक्टरों ने कहा कि हम सेवा करते हैं, क्या कहा? सेवा करते हैं। तो एक जमाना था जो सेवा करते थे लोग। अब तो 5 लाख रुपया फीस लेते हो, 10 लाख रुपया फीस लेते हो, और फिर भी गलत। तो अपोलो अस्पताल में ये घटना घटी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला 20 लाख दंड या 30 लाख दंड या 40 लाख दंड जो भी दिया। तो उनके वकील ने फिर उस पर वो किया था कि ये तो सेवा है, सेवा में गलती हो सकती है, तो दंड भरने का क्या औचित्य है। बोला सेवा तो जब होती है जब आप पैसा नहीं लेते, जब पैसा ले लिया तो व्यापार हो गया, सेवा कहाँ रहेगी फिर ये। और फिर ये जो सेवा है, ये 10 रुपए की या 100 रुपए की, 1000 रुपए की होगी, 10,000 की होगी, आप 10 लाख वसूल कर रहे हो उसके। तो बोला हमारा खर्चा है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो बोला ठीक है, तो कीमत तो लग गई ना, तो भी सेवा नहीं है, इसलिए डॉक्टर को भी पनिशमेंट लगेगा। अब ये डॉक्टर तो ही नहीं, यहाँ पर अस्पताल है, अस्पताल डॉक्टरी सेवा को सेवा बता रहा है। तो बोला नहीं, अस्पताल ने चार्ज लिया, अस्पताल ने सारे खर्चे लिए हैं, तो उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, और 40 लाख पनिशमेंट लोगों है, 20 लाख जो भी है। फिर उसकी माने अलग केस किया, और उसने अलग लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। सेवा में गलती होती है, सेवा में कुछ नुकसान होता है, तो भरपाई होने की कोई चांस नहीं है उसके।
लेकिन व्यापार में तो देना पड़ेगा, चार्ज किया आपने, तो इसलिए पहले सेवा को समझा जाए। हम्म, सहयोग करते हो किसी का, वो सहयोग कब सेवा में कन्वर्ट हो जाएगी तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो भाई कोई गरीब ने मेरे से बोला, भाई प्लीज़ गुरुजी मेरे को मदद चाहिए थोड़ी सी आपकी, तो मैंने कहा देख भाई 2 रुपये से कटा तो जो मैं पैसा दूंगा, 1 लाख रुपया उसको चाहिए था। तो घर वाले बोले कि आप ब्याज लोगे? मैंने कहा नहीं मुझे ब्याज नहीं चाहिए, पर इसको लगना चाहिए कि मुझे जल्दी लौटाना भी है, हम्म, वरना तो बिना ब्याज का है तो पता नहीं कितने दिन में देगा। हम्म, तो थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए। हम्म, हम सेवा भी चाहते हैं देना, और मिसयूज नहीं हो जाए सेवा का, हम्म, सहयोग का, नो सेवा सहयोग। हम्म, तो 2 साल बाद उसने रिटर्न किया ब्याज के साथ, तो मैंने कहा ब्याज नहीं चाहिए मुझे, मुद्दत दे देना। हम्म, तो बहुत खुश हुई, हम्म, वरना वो तो सोच रही थी ब्याज तो देना ही पड़ेगा। हम्म, तो जब ब्याज रिटर्न किया उसको, इतनी खुशी को पूछो मत। पर आदमी इतना चतुर है, चालाक है, उसने फिर क्या किया, 2 साल बाद कहा मेरे से कि मुझे फिर जरूरत है पैसे की, दो वरना मैं ब्याज पर कहीं से ले लूँगी या मैं खेत बेच दूँगी, ये वो फलाना डरा है। मैं बोला जरूरत तेरी है, बेचना है कि नहीं बेचना है, ब्याज पर लेना नहीं लेना वो तेरी जिम्मेदारी है। मेरा टाइम था, मैंने किया दिया, अब कोई देना जरूरी नहीं है तुझे, तू जहाँ तेरा काम जाना है। तो ना तो बेचा ना ब्याज पे लिया है, हम्म, खाली वो दे रही थी कि भाई इनको दया आ जाएगी, मेरे को मिल जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक चतुराई है, एक होशियारी है, एक चालाकी है। तो जहाँ मजबूरी है, जहाँ एक व्यवस्था है, जहाँ दुख है, तो वहाँ पे सेवा काम आती है, पर उसी सेवा का दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे एक कहानी आती थी हमारे कोर्स में, तो एक साधु था जो घोड़े पे बैठ के सेवा करता था। क्या करता था? सेवा करता था घोड़े पे। घोड़े पे बैठ के जाता था, भाई बीमार है कोई दवा दे, कोई ये दे वो दे, वो घोड़े पे बैठ के घूमता रहता था। भाई ये गांव चल, वो गांव चल, ये गांव चल। ये दर्पण करके नाटक आता था ना अपने टेलीविजन पे, जब ये दूरदर्शन। उसमें ये कहानी आई थी, वो हमारे 10th में भी थी ये। तो एक दिन एक डाकू आया, उसने बोला यार ये घोड़ा तो बड़ा शानदार है। तो बोला महाराज आप क्या करोगे इस घोड़े का, ये तो मेरे लायक है, मुझे चाहिए। तो बोला देखो मेरे को ये घोड़ा चाहिए, मैं सेवा करता हूँ, मेरे को आने जाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, तो ये घोड़ा मुझे जरूरी है। बोला नहीं महाराज ये घोड़ा तो एक डाकू को ही शोभा देगा, इतना तगड़ा इतना अच्छा हट्टा कट्टा घोड़ा है, प्लीज़ आप मुझे दे दो। बोला नहीं ये घोड़ा नहीं दूंगा। तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ कब तो नहीं देते हो। एक दिन वो बीमार का भेष बना के, इसका बीमार। दुखी बीमारी का मुंह ढक के रास्ते में बैठ गए, और वो घोड़े पे स्वामी जा रहे थे वहाँ से। तो उसने कहा भाई मैं बीमार हूँ, ये वो, मुझे आप शहर तक छोड़ दो। बोला ठीक है तू घोड़े पे बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ, और जल्दी पहुँच जाना। अब घोड़े उस पर बैठा दिया उसको, खुद वो नीचे उतर गया। जैसे लगाम उसके हाथ में आई, उसने एड़े लगाई घोड़े को, और घोड़ा चल दिया, घोड़ा भाग गया। तो उसने बोला भाई वो रुक जा, अकेला कहाँ भाग रहा है? बोला महाराज अब नहीं दूंगा घोड़ा आपको, ये मेरी घोड़ा कब्जे में आ गया है, और मैं ही हूँ, मैंने आपको कहा था मैं घोड़ा ले जाऊंगा। बोला मैंने घोड़ा दिया, मैंने घोड़ा दिया, पर एक शर्त है। बोला क्या? ये बात किसी को बताना नहीं कि तूने मेरे से इस तरीके से घोड़ा लिया। क्या मतलब? बोला लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। फिर जो तूने किया है छल से किया है, रोगी बन के किया है, बीमार बन के किया है। तो कल को कोई बीमार बोलेगा तो लोग कहेंगे सारा कहीं ऐसा तो नहीं हो जावे, होता है ना। जैसे नवी समाचार पेपर में पढ़ा मैंने कि अगर आपने किसी को खाना दे दिया ट्रेन में या बस में या कहीं जगह पर कि ले भाई तू खा ले, या किसी ने आपसे खाना मांगा, तो खाना खाते ही वो क्या करता है, कोई ये कैप्सूल रहती है खा लेता, तो मरने का नाटक करता है, फेस निकलता है उसके मुंह से वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके घर वाले तुमको पकड़ लेते हैं तुमने क्या खिला दिया, और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर 10-20 हज़ार 5,000 जो भी मिला वो ले लेते हैं। बोला हम अपना मरीज लेके जाते हैं, तुम जाओ, नहीं तो
पुलिस के पास चलो, ये करो वो करो। तो बाद में पेपर में आया कि भाई खबरदार जो किसी को खिलाए, गैंग है इसमें। यानी कि यार एक अच्छा कर्म का भी बहाना लेके लोग बिजनेस बना रहे हैं ठगने का। तो कैसे खिलाओगे आप किसी को? ट्रेन में हमने किसी भिखारी को दे दिया और वो भिखारी ने नाटक किया तो और उल्टे 5,000 देने पड़ जाएंगे आपको, है कि नहीं? या हम रास्ते में जाते हैं, कोई देवी का प्रसाद मान के, कोई भगवान का प्रसाद मान के वो प्रसाद देता है, हम खा लेते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, मेरा लूट मार के सब चले जाते हैं। तो प्रसाद खाना और भगवान का, देवी देवता का, वो भी सारा गुना बन गया। कहने का मेरा मतलब है कि जो जो भावनाएं हमारी अच्छी थी उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी ठगने का, व्यापार का जरिया बनाया जा रहा है। तो नीच आदमी या दुष्ट बुद्धि का आदमी अच्छी चीज को भी खराब कर देता है और आपको सतर्क बना देता है। और आपको सतर्क बना देता है। तो सतर्क जब बन जाएगा तो कर ही नहीं पाएगा ना फिर वो भी। तो इसीलिए उसने कहा प्लीज ये बात किसी को बताना मत कि तूने मेरे से घोड़ा कैसे लिया, और आज के बाद मैंने घोड़ा छोड़ दिया, जा तू ले जा। अब वो ले गया घोड़ा। तो ले जाने के बाद वो घोड़ा ले गया तो घोड़े ने खाना पीना बंद कर दिया। क्या कर दिया? खाना पीना बंद बंद कर दिया। जब वो चलावे तो चले नहीं, बहुत दुखी हो गया वो, यार अच्छा घोड़ा लाया मैं। तो एक दिन क्या हुआ, उसने घोड़े को अस्पताल में बंद किया और दरवाजा खुला छोड़ दिया कि जाना है तो चले जा, रहना है तो रह, तेरे को इतना बढ़िया दाना खिला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ज़्यादा तू खाता नहीं और तू चलता नहीं, मेरे को परेशान कर रहा है वो। तो उसने बोला बाहर हो जा। वो घोड़ा रात को निकला और स्वामी जी यहाँ पहुँच गया। तो उसने दरवाजा खटखटाया, घोड़े ने लात मार के, उसने देखा घोड़ा आ गया। चल भाई आ गया तू। फिर दोनों जन रोए, मिले और फिर उसे खड़ा। तो स्वामी जी का प्रेम और उसकी सेवा और उसकी चतुराई चालाकी सब ढली रह गई। वो घोड़ा तो भाई स्वयं भक्त था पूरा, वो आ गया। तो डाकू ने देखा कि यार सच्चाई और ईमानदारी घोड़ा भी जानता है कि अपने स्वामी से दूर होकर के वो खुश नहीं रहा, तो भाई छोड़ दो ना। तो वो भी सुधर गया, घोड़ा भी आ गया और स्वामी जी। पर उसने बोला ये बात किसी को बताना मत, इतना ध्यान रखना। महत्व इस बात का है कि सेवा का मूल्य गिर जाएगा। इसका सेवा का। तो आज जो लोग सेवा के नाम से चीटिंग करते हैं या सेवा के नाम से जो भी धंधा करते हैं या सेवा के नाम से जो बदनाम करते हैं, तो सोचो कितना महापाप कर रहे हैं, कितनों की सेवा बंद करा देते हैं वो। तो वो भी देख पाप है ना, एक अज्ञान, एक सेवा को बदनाम कर दिया ना उन्होंने, तो कौन सेवा करेगा फिर? तो इसलिए गुरु जी कहते बेटा बहुत सावधान रहना। बड़े गुरु कई तरह के लोग आएंगे तेरे पास, और वही सेवा में आखिर में गुड़गांव में आग लगी। वही किसी दिन सुना वो कहानी पूरी। और कोई सवाल?